हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में जो मैंने बताया था। और इस वीडियो की मैं जो मेन वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये चीज भी आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि कॉसेक वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इसकी वैल्यू लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी के बराबर कैसे आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज कैसे हो गई, ये जादू कैसे हो गया। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना काम करना है कि ये जो हमारे पास कॉसेक वी है, ये जो हमारे पास कॉसेक वी है, इसमें हमें कॉसेक वी माइनस कॉट वी से मल्टीप्लाई करना है। और जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा कॉसेक वी माइनस कॉट वी से। ठीक है, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन तो डीवी के रिस्पेक्ट में लगा ही हुआ है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा हो हमें क्या करना है। यहां पर हमें ये करना है कि हमें ये जो कॉसेक वी है सिंपली इसको अंदर हमें मल्टीप्लाई में भेज देना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर वी और माइनस कॉसेक वी और कॉट वी, और अपॉन में ये अपने पास ये कॉसेक वी माइनस कॉट वी तो लिखा ही हुआ है, कॉसेक वी माइनस कॉट वी, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीवी। ठीक है, अब उसके बाद एक थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट क्या करना है कि यहां से हमें ये माइनस कॉसेक वी कॉट वी थोड़ा हम इधर ले लें और ये कॉसेक वी स्क्वायर उधर कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि माइनस कॉसेक वी कॉट वी, ये माइनस कॉसेक वी कॉट वी को इधर लिख लिया और कॉसेक वी स्क्वायर को थोड़ा उधर लिख लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बस मैं थोड़ा सा ऐसा रीअरेंजमेंट क्यों करवा रहा था। बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और ये इंटीग्रेशन तो डीवी के रिस्पेक्ट में चल ही रहा है। अब यहां पर देखिए, अब आप ये जो नीचे लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और अगर सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये माइनस कॉसेक वी कॉट वी क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो जब हम लोग कॉसेक वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं? कॉसेक वी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखिए यहां पर हम लोग कॉसेक वी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट यहां पर जो मैं कह रहा हूं या जो मैं पूछ रहा हूं, यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि कॉसेक वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जी हां, आपको बिल्कुल सही याद आया कि कॉसेक वी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वी कॉट वी। तो यानी कि इस पार्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग सिर्फ इस पार्ट को माइनस कॉसेक वी कॉट वी को हम लोग लिख सकते हैं डी कॉसेक वी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक वी। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा बहुत और याद आ रहा हो तो किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पर कॉसेक स्क्वायर वी आता है? किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पर कॉसेक स्क्वायर वी आएगा? तो मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि जब आप माइनस कॉट वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पॉजिटिव कॉसेक स्क्वायर वी मिलेगा। हाँ, एक्चुअली में कॉट वी का डिफरेंशिएशन करने पर माइनस कॉसेक, यानी कि जब हम लोग क्या कहते हैं कॉट वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कॉट वी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर वी मिलता है, बट यहां पर पॉजिटिव लाना है तो यहां पर हमने माइनस को एडजस्ट कर दिया। तो यानी कि इस पार्ट की जगह, यानी कि कॉसेक स्क्वायर वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का डी कॉट वी। ठीक है, यानी कि इधर हो गया डी कॉसेक वी माइनस डी कॉट वी, और डिवाइड में हमको पता है कि क्या लिखा हुआ है, कॉसेक वी माइनस कॉट वी, और ये लिखा है डीवी, है ना। इसके रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होना ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा जादू हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा जादू हो रहा है। जादू क्या हो रहा है? फिलहाल यहाँ से ये डीवी तो खैर हट जाएगा, ये डीवी दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन वाला डी तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। हाँ, यहाँ पे जादू ये हो रहा है कि अगर यहाँ से डी हम लोग थोड़ा सा ऐसे रख लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डी कॉसेक वी माइनस कॉट वी, और डिवाइड में ये अपने पास लिखा ही हुआ है कॉसेक वी माइनस कॉट वी, ये कॉसेक वी माइनस कॉट वी। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? जैसे कि पता होगा कि जब डी टी अपॉन टी होता है, यानी कि डी के साथ यहां जो लिखा हो वही चीज डिवाइड में लिखी हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? लॉग टी। तो क्या यहां पर वैसा नहीं बन रहा है कि डी के साथ जो लिखा है वही चीज नीचे डिवाइड में भी लिखी हो, है ना। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी, यानी कि जो ये अंदर ब्रैकेट में लिखा है डी के साथ, यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमने कहा था, जो मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कॉसेक वी डीवी का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी कैसे आता है।
ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने वो काम कर लिया कि नहीं कर लिया। मतलब जब भी आपसे वो काम हो जाए, यहां पर ये जो कॉसेक वी का इंटीग्रेशन है ना, जो मैं ये लेके आया हूं, ये वाली वैल्यू, यहां पर कॉसेक वी का इंटीग्रेशन करने पर, कॉसेक वी का इंटीग्रेशन करने पर इस आंसर के अलावा एक आंसर और आता है। वो आंसर आता है log 10v/2। तो आप में से अगर कोई इस पार्ट को कर सकता है, नहीं कि इसका इंटीग्रेशन ये लाके दिखा दे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि उसने ऐसा कर लिया। और वो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताए कि आपने ऐसा कर लिया। और अगर आप लोग ये वाला पार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं हो पा रहा है, ताकि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकूं।